नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिथबस्टर। और आज जो मिथ्स मैं बस्ट करने वाला हूँ वो ये है कि रिजर्वेशन सिस्टम इज़ नेसेसरी। इट्स एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। पहली बात तो जो रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में चलती आ रही है, कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन, आई मीन वो जो जिन्होंने हमारा संविधान दिया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने ये कहा था, लिखित रूप में भी है, आप देख सकते हैं कहीं से भी ये इस बात का क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उनके अनुसार रिजर्वेशन सिस्टम शुड हैव एग्जिस्टेड ओनली फॉर 10 years। लेकिन क्या करें, पॉलिटिक्स, राजनीति वगैरह वगैरह, उसके चक्कर में आज तक अभी तक चलती आ रही है। इतने साल हो गए भारत को स्वाधीन हुए, फिर भी चलती आ रही है। सी द थिंग इज़ कि आइडिया कॉन्सेप्ट ये था कि एक वर्ग के लोग को दबाया गया था, दबोचा गया था, और वो शायद नीचे थे एक लेवल पे और उनको ऊपर लाना था, इक्विवेलेंट करना था। बट इतने सालों बाद आपको क्या लगता है, इक्विवेलेंट हुआ होगा या फिर कुछ और है? कहानी के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा। 2 बच्चे थे, माँ बाप के साथ रहते थे। अब दुर्घटना के कारण उनके माँ बाप चल बसे। अब एक दिन कुछ कर्जदार आते हैं, उन बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, आपके पिता ने ना हमसे कर्जा ले रखा था, अब कर्जा कौन चुकाएगा? बच्चों को चुकाना पड़ेगा। पहले ऐसा ही सिस्टम था। तो बच्चों को जाके उन मनी लेंडर्स के लिए काम करना पड़ा। जिंदगी गुजर गई लेकिन कर्ज नहीं चुका। बच्चों के भी बच्चे हुए, वो कर्जदारों के बच्चों के लिए काम किए, उनकी जिंदगी गुजर गई, फिर भी कर्ज नहीं चुका। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यूं चलता रहा। जैसे संडास को बोलते हैं वॉशरूम, वैसे ये जो बिगड़ी हुई बहुत ही सिस्टम है ना, उसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम है रिजर्वेशन सिस्टम। ये जो उच्च वर्ग के लोगों के पूर्वजों ने दूसरे वर्ग के लोगों के पूर्वजों के विरुद्ध कुछ गलत किया होगा, उसका कर्ज ना यही जनरल कैटेगरी वाले आज तक अभी तक चुकाते आ रहे हैं, और ना जाने कब तक चुकाएंगे। शायद अभी 100 साल 200 साल चलता रहेगा। आप ही बताइए कितना तक सही है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिजर्वेशन सिस्टम का काम क्या था? जातिवाद हटाना, जातिवाद हटाना, जातिवाद घटाना। लेकिन एक और उदाहरण दूंगा आपको। लेट्स से इट्स एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। 2 बच्चे थे, राम और श्याम। राम था उच्च वर्ग का और श्याम था नीच वर्ग का। अब दोनों बच्चे एक साथ खेलते थे, पढ़े बढ़े, सब हुआ, और दोनों की काबिलियत लगभग समान थी, और दोनों ने जेई मेंस दिया, IIT दिया, जेई एडवांस दिया। हुआ ये कि राम क्वालिफाई नहीं कर पाया, श्याम क्वालिफाई कर गया। तो क्या लगता है क्या होगा? राम को धिक्कार मिलेगा और श्याम को वाहवाही मिलेगी। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? जातिवाद रिजर्वेशन सिस्टम खुद क्रिएट कर रहा है, कानूनी तौर पे। वो भी हमको तो कहा गया था कि कानून तो अंधा होता है, कानून के सामने सब समान होते हैं, ना अमीर ना गरीब। तो जाति के आधार पर ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। उसके आगे क्या होगा पता है? राम और श्याम के बीच में राम के मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होंगी श्याम के विरुद्ध, जो कि उसका बचपन से दोस्त था। राम खुद सोचेगा कि क्या मुझ में काबिलियत नहीं? क्यों मुझे धिक्कार? क्यों उसको वाहवाही? क्यों? आखिर मैंने क्या गलती की? 2 दोस्तों के बीच में दरार आएगी। और ये काल्पनिक कहानी नहीं है, न जाने देश के कितने कोनों में होती होगी ये। क्योंकि जातिवाद, छूत प्रथा, ये सब तो चला गया, अभी तो चलता है भी नहीं, लेकिन हटने के बाद ना वापस लौट रही है। दिस कास्टिज्म इज मेकिंग ए रिटर्न, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज द रिजर्वेशन सिस्टम विच हैज कंटिन्यूड वे टू लॉन्ग। अब आप ही सोचिए, क्या ये सही है या फिर इसको रोक देना चाहिए? शायद बहुत पहले ही रोक देना चाहिए था। मेरा तो यही मानना है। जाने आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।
Mythbuster.